पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। नया मुसव्वदा 26 निकात पर मबनी है। तमाम निकात आला अदलिया से मुतल्लिक हैं। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म। खुर्शीद शाह ने कहा, मुसव्वदे को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। खुसूसी कमेटी की जानिब से मंजूर किए गए मुसव्वदे की मंजूरी काबीना देगी। काबीना की मंजूरी हुई तो मुसव्वदा पार्लियामेंट में लाया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक मुझे इल्म नहीं। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि खुसूसी कमेटी के इजलास में हतमी मुसव्वदे की मंजूरी दी गई। पूरी कमेटी ने मुसव्वदे की मंजूरी दी। PTI के आमिर डोगर ने भी इत्तेफाक किया। इत्तेफाक की राय से मुसव्वदे की मंजूरी बहुत बड़ी पेशरफ्त है। पीपल्स पार्टी नून लीग JUI का मुसव्वदे पर इत्तफाक हो चुका। हम जल्द आइन साजी को मंजूर कराने की पोजीशन में होंगे। आइन साजी अपनी सियासी ताकत पर पास करके दिखाएंगे। मेरी कोशिश है कि ये आइनी तरमीम बगैर लोटों के पास कराऊं। इत्तफाक की राय के बाद जो शिकायत सामने आई हैं उनकी मसम्मत करते हैं। JUI ने हमेशा आइन साजी में साथ दिया। JUI के चंद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूर कर देंगे। मौलाना के जायज़ मुतालबात कल वज़ीर आज़म के सामने रखे थे। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म मौलाना के मुतालबात पूरे करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी पार्लिमानी इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो ने रात गए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बारे अरकान को आगाह किया। बिलावल भुट्टो की PP क़यादत और अरकान असेंबली को सोमवार तक इस्लामाबाद में रुकने की हिदायत। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की राय कमीशन। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। PTI वफ्द में बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर और दीगर शामिल। साहिबजादा हामिद रजा भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत। बिलावल भुट्टो की PTI के वफ्द से भी मुलाकात, मुसाफा किया और हाल चाल दरियाफ्त किया। हुकूमत की स्ट्रेंथ अभी भी पूरी नहीं है। मौलाना साहब का बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुस्बत रोल है और उन्होंने बड़ा क्लियरली कल रात को भी बताया है। गलत शिकें हैं आइन की, उस मतलब जो तरमीम की है वो उसके हक में नहीं है। ये आइनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, या तो स्ट्रेंथ पूरी करें। तो इस तरह तो जमहूरियत नहीं चलती है। ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट आ रहे हैं, किसी को पता नहीं मसवदा क्या है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास अभी तादाद पूरी नहीं। मौलाना फजल रहमान का मुस्बत और वाज़ेह किरदार है। मौलाना साहब भी कहते हैं कि गलत शिकों के हक में नहीं, हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाह रही है तो तादाद पूरी करे। इस तरह तो जमहूरियत नहीं चलती। ड्राफ्ट पर ड्राफ्ट आ रहे हैं, किसी को पता नहीं कि मुसव्वदा क्या है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अरकान से मुशावरत। वजीर आजम ने रात गए मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर अरकान को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आईनी तरमीम बारे मुसव्वदे पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों की बहाली बारे पुरउम्मीद। हुकूमत इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से मुश्तरका मुसव्वदा सामने लाएगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटर्नी जनरल की कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन और PTI की मुतफरिक दरखास्तों पर वजाहत जारी कर दी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुख्तसर फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। अदालती फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद का पाबंद नहीं है। इलेक्शन कमीशन मजीद किसी वजाहत के अदालती फैसले पर अमल करे। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट के बाद राय तलब की थी। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की तजवीज़ दी। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है। कानूनी टीम ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की भी तजवीज़ दे दी।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के केस में बड़ी पेशरफ्त। आफिया सिद्दीकी की सजा माफी और रिहाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर को खत। आफिया सिद्दीकी को अमरीकी अदालत ने 86 साल कैद की सजा सुनाई। आफिया सिद्दीकी अमरीकी जेल में 16 साल की कैद काट चुकी। खत के मतन के मुताबिक पाकिस्तानी ऑफिशियल्स आफिया सिद्दीकी से कौंसलर मुलाकातें कर चुके। मुलाकात करने वालों ने आफिया सिद्दीकी के इलाज की सहूलियात से मुतालिक संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आफिया सिद्दीकी के कमजोर दिमागी और जिस्मानी सेहत पर इलाज मौलजी के असरात हुए। इस खदशे का इजहार भी किया गया कि आफिया सिद्दीकी कहीं अपनी जान ही ना ले ले। बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस मामले में मुदाखलत मेरी जिम्मेदारी है। गुजारिश है कि आप अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इंसानी बुनियादों पर आफिया सिद्दीकी को सजा माफ करके रिहाई का ऑर्डर करें। खत से मुतालिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत की। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास 21 से 26 अक्टूबर तक शेड्यूल। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खजाना और स्टेट बैंक सरबराह शरीक होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुआशी टीम के हमरा दौरा अमरीका पर जाएंगे। मुआशी टीम आलमी मालियाती इदारों के सालाना इजलासों में शिरकत करेगी। मुआशी टीम IMF हुकाम के साथ इब्तदाई जायजा रिपोर्ट्स शेयर करेगी। पंजाब में प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नया इदारा कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए नए इदारे का पहला इजलास। मरियम नवाज की 6 माह में SMU को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। आलमी मयार के मुताबिक नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी। गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तयाबी और दीगर अमूर के तहत निर्ख मुकर्रर करने की तजावीज़ पर गौर। इम्पोर्टेड पाम ऑयल पर इन्हिसार कम करने के लिए सनफ्लावर, सोयाबीन और कैनोला की काश्त बढ़ाने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। हफ्तावार बुनियादों पर मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 8.28% बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना शरह 15.2% हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 19 अशिया महंगी, 9 की कीमतें कम हुई। टमाटर, लहसुन, दाल, मूंग, आटे का थैला, अंडे, चिकन, मटन, बीफ, बच्चों का दूध महंगी होने वाली अशिया में शामिल। चीनी, गुड़, दाल, भात, चावल और आलू भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। डबल रोटी, ताज़ा दूध, दही समेत 23 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। खुसूसी कमेटी ने वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी ने 28 के करीब तालिबा और तालिबात के इंटरव्यूज किए। रिपोर्ट के मुताबिक निजी कॉलेज में लड़ाई से मुबैना ज्यादती का निजी कॉलेज में जो लड़की है उससे मुबैना ज्यादती का कोई यानी शाहिद नहीं मिला। तालिबा और तालिबात ने बयान में इधर उधर से सुना और बताया। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को जख्मी होने वाली लड़की को घर में गिरने से चोट लगी। कमेटी ने हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश कर दी। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए गुमराही फैलाई जाती है। एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दूसरी तरफ तालिबा से ज्यादती का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाकर बेचैनी फैलाई गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान गुमराही का शिकार ना हो, तरक्की के लिए मुस्बत सोच अपनाएं। बैड गवर्नेंस का खात्मा करके नौजवानों को रियासत से नजदीक करेंगे। सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। कॉलेजेस में तोड़फोड़ और आग लगाकर लूट मार की जा रही है। किसी को पंजाब का अमन खराब करने की कोशिश नहीं करने देंगे। इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। PTI के लोग आग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात की तहकीकात से मुतल्लिक फुल बेंच बनाने का फैसला। रिमार्क्स दिए, केस अहम है, फुल बेंच मंगल से समाअत करेगा। अदालत की DG-FIA की सरबराही में कमेटी बनाने की हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट पेश।
चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप लोग जागते तब हैं जब चीजें जलना शुरू हो जाती हैं। वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं? आप सोए क्यों रहे? आईजी पंजाब ने जवाब दिया, हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। अकाउंट्स बंद करने का तरीका सिर्फ पीटीए के पास है। 700 से ज्यादा अकाउंट्स से वीडियोस वायरल हुई। हम एक अकाउंट से रोकेंगे तो दूसरे से रीपोस्ट हो जाती है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, बच्चों को सड़कों पर क्यों आने दिया गया? अभी तो एक बच्ची का मामला है। वो बच्चियां जो सड़कों पर निकली, उनकी सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए गए?